तो आप सभी का फिर से स्वागत है प्लेटिनम क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम क्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि कमल सोच रहा है। ठीक है, 4 विकल्प है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहले विकल्प में कह रहा है कि यह अकर्मक है, दूसरा में सकर्मक और तीसरा में द्विकर्मक और चौथा प्रेरणार्थक। तो आपको बताना है कि इसमें क्या है, सकर्मक है कि अकर्मक है। बताए थे, क्रिया पढ़ा चुके हैं, जिसमें बताए थे कि कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक होता है सकर्मक, एक होता है अकर्मक। जिसमें क्रिया के साथ कर्म भी हो वो सकर्मक होगा और जिसमें कर्म नहीं होगा वो अकर्मक होगा। ठीक, ये तो समझ गए, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि इस वाक्य में कर्म है कि नहीं है। तो इसको पहचानने के लिए आप 2 काम करेंगे। पहला काम करेंगे कि आप ठीक है, आप जो है क्रिया से प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न करेंगे? क्या अगर इसका उत्तर मिल रहा है ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर दूसरा प्रश्न करिए, किसको, क्या या किसको। दोनों में से किसी एक का उत्तर मिलना चाहिए। अगर किसी एक का भी उत्तर मिल रहा है तो हम समझ जाएंगे कि उस वाक्य में कर्म दिया हुआ है। अगर किसी का भी उत्तर न मिले इन दोनों में से तो समझ जाएंगे कि उस वाक्य में कर्म नहीं है, अतः वह वाक्य क्या है, अकर्मक है। और दोनों में से एक का भी उत्तर मिल जाए तो सकर्मक, दोनों का ही उत्तर मिल जाए तो द्विकर्मक। ठीक है, तो देखते हैं वाक्य क्या है कि कमल सोच रहा है। तो क्रिया कौन सा है? क्रिया है सोचना, सोच। अब प्रश्न करिए, कमल क्या किसको, इसमें प्रश्न बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसमें साफ दिख रहा है ये क्या है, ये हमारा कर्ता है कमल, और सोच क्या है, क्रिया है, और रहा है क्या है, सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया। कर्म है ही नहीं, यानी कि यह क्या है, अकर्मक है। विकल्प 1 सही होगा, अकर्मक। इस वाक्य में कर्म ही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि मैंने खाना बनवाया है। इसमें कौन सा विकल्प सही है? प्रेरणार्थक, सेकंड ऑप्शन है अकर्मक, थर्ड है सकर्मक और लास्ट ऑप्शन है द्विकर्मक। तो देखिए, जब हम आपको बताए थे कि कर्ता के आधार पे क्रिया के भेद, तो बताए थे कर्ता के आधार पे क्रिया के भेद 4 होते हैं। ठीक है, कर्ता के आधार पर क्रिया के भेद, कितने भेद होते हैं? तो 4। पहला होता है कौन सा, कर्तार्थक, कर्तार्थक क्रिया। दूसरा होता है प्रेरणार्थक, तीसरा होता है पूर्वकालिक, और चौथा होता है पश्चकालिक। ठीक है, तो अब देखिए, कर्तार्थक यानी जिसमें कर्ता किसी कार्य को स्वयं करे, कर्तार्थक क्रिया हो जाएगा। प्रेरणार्थक में क्या होता है कि कर्ता किसी कार्य को दूसरे से करवाता है, तो उसमें हो जाएगा प्रेरणार्थक। और इसके भी 2 भेद होते हैं, एक होता है प्रथम और एक होता है द्वितीय। कर्ता जब कार्य किसी दूसरे से करवाएगा तो द्वितीय होगा, और कर्ता जब कार्य किसी दूसरे से करवाए और खुद भी करे तो क्या हो जाता है, प्रथम प्रेरणार्थक। तो इसमें देखिए, मैंने खाना बनवाया, मैंने क्या है, कर्ता है। ठीक है, ये क्या है, कर्ता है। खाना बनाया है कि बनवाया है? तो बनवाया है, यानी कि खाना बनाने वाला कोई और है। ठीक है, तो खाना बनाने वाला जब कोई और है यानी कार्य दूसरे से करवाया है, यानी कि यह क्या है, प्रेरणार्थक है। ऑप्शन है, हाँ, पहला ऑप्शन है प्रेरणार्थक क्रिया, तो बिल्कुल सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि वह चित्र बना रही है, सकर्मक है कि अकर्मक है कि द्विकर्मक है कि प्रेरणार्थक है? प्रेरणार्थक तो नहीं होगा, क्योंकि प्रेरणार्थक में क्या होता है, कार्य दूसरे से करवाया जाता है। यहाँ पे
खुद बना रही है चित्र, तो ये तो होगा नहीं। अब पता करिए इसमें किस कर्म है कि नहीं है। तो हम क्रिया से प्रश्न करते हैं, क्या या किसको। तो इसमें क्रिया क्या है, बनाना, बना रही है। तो पूछिए, पहले क्या प्रश्न करते हैं, वह क्या बना रही है, वह क्या बना रही है। तो उत्तर क्या मिल रहा है, चित्र। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्म। क्या होगा, कर्म। ठीक है, ये होगा आपका कर्म। अब देखेंगे क्या का, तो उत्तर मिल गया हमको। किसको का भी मिल रहा है, वह किसको बना रही है, तो नहीं मिल रहा है, यानी एक ही कर्म है, वह क्या है, चित्र। तो सकर्मक होगा। दो कर्म होते तो द्विकर्मक हो जाता, लेकिन एक ही कर्म है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुरेश ने मुझे 100 रुपए दिए। तो 100 रुपए क्या होगा, सकर्मक, द्विकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक तो होगा नहीं, क्योंकि रुपए देने का काम ये स्वयं किया है। अब बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि इस वाक्य में कर्म है अथवा नहीं है। तो कर्म चेक करने के लिए दो काम, क्या, एक बार क्या प्रश्न करेंगे, एक बार किसको। तो सुरेश ने मुझे क्या दिया, तो 100 रुपए दिए। ठीक है, क्या का उत्तर क्या मिला, 100 रुपए। सुरेश ने 100 रुपए किसको दिए, तो मुझे। ठीक है, किसको दिया, तो मुझे दिया। तो दोनों का उत्तर मिल रहा है, इसलिए इसमें क्या होगा जी, दो कर्म मिल रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन बी में क्या होगा, द्विकर्मक, क्योंकि कर्म दो मिल रहे, कौन कौन, एक मुझ और एक 100 रुपए। ये क्या होगा, ये भी कर्म है और ये भी कर्म है। क्रिया क्या है, दिए, ये क्या है, क्रिया है। तो दोनों का उत्तर मिल रहा है, क्या का भी और किसको का भी। तो दोनों का उत्तर मिल रहा है, यानी कि दो कर्म है इसमें, दो कर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे, द्विकर्मक। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है इसमें कि किस क्रम में अकर्मक क्रिया नहीं है, किस क्रम में अकर्मक क्रिया नहीं है। यानी कि देखिए, पहले ऑप्शन ए को देखते हैं, मैं अपना नाम जानता हूं। इसमें कर्म है, मैं अपना नाम जानता हूं, नहीं है। तो यानी कि जब कर्म नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक। ये अकर्मक है। अब पूछ रहा है अकर्मक नहीं है, हरभजन फुट, अकर्मक नहीं है यानी कि क्या हो जाएगा, सकर्मक है। अकर्मक नहीं है का मतलब सकर्मक है, सकर्मक में कर्म रहेगा। हरभजन फुटबॉल खेलता है, खेलना क्रिया है। प्रश्न करिए, हरभजन क्या खेलता है, तो फुटबॉल। क्या का उत्तर क्या मिला, फुटबॉल। यानी कि फुटबॉल जो है आपका कर्म है, और जब कर्म है तो ये ऑप्शन बी सकर्मक हो जाएगा। ऑप्शन बी जो वाक्य है वो क्या हो जाएगा, सकर्मक। सकर्मक अर्थात कह सकते हैं कि अकर्मक नहीं है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि लोग रामायण पढ़ते हैं में कौन सी क्रिया है। तो लोग क्या पढ़ते हैं, तो उत्तर मिल रहा है रामायण, यानी रामायण क्या है, कर्म है, तो सकर्मक क्रिया होगी। अगला प्रश्न देखिए। अगला है कि किस क्रम में अकर्मक क्रिया नहीं है। अकर्मक क्रिया नहीं है यानी कि क्या पूछ रहा है, सकर्मक है। क्या पूछ रहा है, सकर्मक। सकर्मक बताना है कौन सा है। देखिए प्रश्न को थोड़ा सा घुमा रहा है, अकर्मक क्रिया नहीं है यानी कि क्या है, सकर्मक है, बताना है कौन सा। युवक टहल रहा है, युवक क्या रहा है क्रिया है, टहलना क्रिया है। युवक क्या रहा है, नहीं प्रश्न बन रहा है। युवक किसको रहा है, नहीं प्रश्न बन रहा है। रमेश ने मुझे पत्र लिखा, रमेश ने मुझे क्या लिखा, तो क्या का उत्तर मिल रहा है, पत्र। रमेश ने किसको पत्र लिखा, तो मुझे, यानी दोनों कर्म मिल रहे हैं। तो ये क्या होगा, द्विकर्मक। द्विकर्मक यानी क्या है, कर्म है, वो भी कितना है, दो दो है। हरदेव सोता है, हरदेव करता है, सोता है क्रिया है। शेखर
कार में चलता है। ठीक है, तो क्या किसको इसमें भी फिट नहीं आ रहा है, सिर्फ इसी में फिट आ रहा है, बी में। यानी बी क्या है, सकर्मक है, वो भी सकर्मक का कौन सा भेद है, द्विकर्मक, जिसमें दो कर्म हो। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि कमला ने शांति को पुस्तक दी में कौन सी क्रिया है। कमला ने शांति को पुस्तक दी, अकर्मक क्रिया, भविष्यकालीन क्रिया, पूर्ण द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो देखिए प्रश्न करेंगे हम क्या या किसको। तो कमला ने किसको पुस्तक दी, तो किसको का उत्तर मिल रहा है शांति। कमला ने शांति को क्या दिया, तो क्या का उत्तर मिल रहा है पुस्तक। यानी ये भी कर्म और ये भी कर्म, दोनों क्या है, कर्म है। यानी क्या हो जाएगा, ये पूर्ण द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण द्विकर्मक क्रिया। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि कौन सा क्रम सही नहीं है। मामा ने मुझे साड़ी दी, मामा ने मुझे साड़ी दी, ये द्विकर्मक क्रिया। चेक करते हैं सही है कि नहीं। मामा ने मुझे क्या दिया, तो साड़ी दिया। मामा ने साड़ी, मामा ने किसको साड़ी दी, तो मुझे दी, दोनों का उत्तर मिल रहा है, यानी द्विकर्मक है। ये बिल्कुल बात सही है। चिड़िया उड़ रही है, अकर्मक है, चिड़िया उड़ रही है, ये है चिड़िया कर्ता, उड़ क्रिया है और रही है सहायक क्रिया है, इसमें कर्म नहीं है, यानी क्या कर्मक है, बिल्कुल सही है। वह चल्हाक निकला, वह चल्हाक निकला। ठीक है, तो वह चल्हाक निकला, वह क्या है, करता है। चल्हाक क्या है, विशेषण है, विशेषता बता रहा है। निकला, इसमें कर्म है ही नहीं और ये सकर्मक बता रहा है, यानी कि ये तो गलत बात है। अगला देखिए, पुलिस ने चोर पकड़वाया, प्रेरणार्थक। चोर को किसने पकड़ा, पुलिस ने नहीं पकड़ा है, पुलिस ने पकड़वाया है, यानी दूसरे से। पुलिस चोर को दूसरे से पकड़वाया है। तो जब करता यानी कि पुलिस कार्य को स्वयं न करके किसी और से करवाए तो क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो आपका विकल्प कौन सा गलत है, ये। और पूछ रहा है क्या कि कौन बताना है कि कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है। तो विकल्प सी आपका इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं तब कौन सी क्रिया कहलाती है। सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया। ठीक है, ये तो आसान था। आगे देखिए, किस क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया यानी कार्य दूसरे से करवाएगा। रमा ने राधा से पत्र लिखवाया, यही होगा। बाकी और भी देख लेते हैं, युवक टहल रहा है, राम ने अमरूद खरीदे, रमजान रोजे रखता है, कोई बात नहीं। रमा ने काम किससे करवाया है, राधा से पत्र लिखवाया है, यानी प्रेरणार्थक किसी में होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है संजय बहुत देर से टहल रहा है में कौन सी क्रिया है। संजय बहुत देर से टहल रहा है, बहुत देर से टहल रहा है, सकर्मक होगा, अकर्मक होगा, प्रेरणार्थक होगा। देखिए प्रेरणार्थक तो होगा नहीं क्योंकि कार्य दूसरे से नहीं करवा रहा है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कर्म है कि नहीं। तो कर्म के लिए क्या करेंगे, क्या या किसको प्रश्न करेंगे। तो क्या या किसको करिए। ये देखिए संजय तो करता हो गया, बहुत क्या हो गया, बहुत देर। ये बहुत क्या है, ये विशेषता बता रहा है। टहलना क्रिया है, ये सहायक क्रिया है, तो इसमें कर्म है ही नहीं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये अकर्मक हो जाएगा, कर्म नहीं है। प्रश्न करेंगे क्या या किसको, दोनों प्रश्न इसमें फिट आएगा ही नहीं। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कौन सा क्रम सही नहीं है। मुकेश खाना पकवाता है, कार्य खुद नहीं कर रहा है, दूसरे से करवा रहा है, यानी प्रेरणार्थक क्रिया, बिल्कुल सही है। घोड़ा सड़क पर खड़ा है, अकर्मक। घोड़ा ये क्रिया है, घोड़ा ये क्या और किसको, इसमें फिट आएगा ही नहीं, यानी कि कर्म नहीं है। जब कर्म नहीं है तो ये वाक्य क्या होगा, अकर्मक, जो कि लिखा हुआ है, यानी बिल्कुल सही है। पुलिस ने चोर को पकड़वाया, अकर्मक क्रिया। पुलिस ने किसको पकड़वाया, तो चोर को। तो किसको का जब उत्तर मिल रहा है तो ये अकर्मक कैसे हो जाएगा, ये तो सकर्मक होगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि पुलिस कार्य को दूसरे से करवा रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा जी, ये प्रेरणार्थक होगा, प्रेरणार्थक।
क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया होगा। माधुरी पुस्तक पढ़ती है, तो ये भी सकर्मक होगा। माधुरी क्या पढ़ती है जी? तो क्या का उत्तर क्या मिल रहा है? पुस्तक। तो ये क्या हो गया? कर्म हो गया। तो सकर्मक है, ये भी बात सही है। ये बात गलत है। और पूछ रहा है कि कौन सा मतलब सही नहीं है, तो विकल्प सी सही नहीं है। ये होना चाहिए प्रेरणार्थक, लेकिन लिखा है अकर्मक। तो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि किस क्रम में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो सोहन ने क्या खाई? रोटी खाई, उत्तर मिल रहा है, यानी सकर्मक है। महेंद्र ने क्या पढ़ा? तो पाठ, उत्तर मिल रहा है, सकर्मक है। रणधीर बहुत देर से टहल रहा है, ठीक है। उसने कृष्ण को बुलाया, तो उसने किसको बुलाया? तो कृष्ण को, ये भी सकर्मक है। बचा कौन? ऑप्शन सी। तो उत्तर यही हो जाएगा। ये क्या है? ये अकर्मक है, कर्म इसमें नहीं है। दिखने में भले ही वाक्य लंबा दिख रहा हो सबसे, लेकिन इसमें कर्म नहीं है। ठीक, आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए कि किस क्रम में संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद नहीं है? संरचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 7 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है मूल, मूल क्रिया। एक होता है सामान्य क्रिया, ठीक है। ये मेरा ऐसे ही बनाते हैं, सामान्य क्रिया। एक होता है संयुक्त क्रिया, एक होता है यौगिक क्रिया, और एक होता है यौगिक के बाद एक होगा आपका नाम धातु क्रिया। फिर एक होता है अनुकरणात्मक, और एक होता है पुनरुक्त। क्या होता है? पुनरुक्त। कितने हो गए? ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल कितने हो गए? 7। और कह रहा है कि किस क्रम में संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद, संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद नहीं है, यानी कि 3 इसमें से दिया होगा, एक अलग होगा। देखिए, नाम धातु, नाम धातु है, बिल्कुल है। प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक नहीं होगा। प्रेरणार्थक तो कर्ता के आधार पे होगा, तो यह विकल्प गलत है, ठीक है। और पूछ रहे कौन सा भेद नहीं है, तो ये भेद नहीं है, ये कर्ता के आधार पे भेद है, तो ये विकल्प आपका सही होगा। बाकी सकर्मक, संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया भी है, सकर्मक। इसमें देखिए किस क्रम में संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद नहीं है। देखिए, संरचना की दृष्टि से क्रिया का ये भी भेद नहीं है और ये भी भेद नहीं है, ठीक है। ये दोनों भेद नहीं है। ये तो कर्ता के आधार पे क्रिया का भेद है, और ये कर्म के आधार पे क्रिया का भेद है। कर्ता के आधार पे क्रिया के 4 भेद होते हैं, बताए थे। प्रेरणार्थक क्रिया, कर्तार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और पश्चकालिक क्रिया। कर्म के आधार पे क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक एक कर्मक। तो ये सकर्मक है, यानी ये दोनों ही विकल्प नहीं होंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत लिखा है। आगे देखिए, ये दोनों ही ऑप्शन गलत है, दोनों विकल्प नहीं होगा। गोविंद ने राम को जगाया में कौन सी क्रिया है? तो गोविंद ने राम को जगाया, जगने काम कौन किया? राम, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। आगे देखिए, पूर्वकालिक क्रिया। 1 मिनट, इस पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं, सॉरी। गोविंद ने राम को जगाया में कौन सी क्रिया है? ठीक है, गोविंद ने राम को जगाया, तो इसमें कर्म दिया हुआ है। हाँ, गोविंद ने किसको जगाया? तो राम को। राम क्या है? ये कर्म है यहाँ पे, ठीक है। तो सकर्मक हो गई क्रिया। देखिए, ऑप्शन कह रहा है कर्तार्थक क्रिया, दूसरे से कार्य कौन कर रहा है जगाने का? गोविंद कर रहा है खुद ना, जगाया। तो ये प्रेरणार्थक नहीं होगा,
ठीक है, प्रणार्थक नहीं होगा। रूढ़ क्रिया इसमें है ही नहीं। जगाना का क्या होता है, जग, उसमें ना जोड़ेंगे तो सामान्य बन जाएगा, ये भी नहीं है। सकर्मक है, कर्म दिया है। संयुक्त क्रिया भी नहीं है, संयुक्त क्रिया में क्रिया कितने हो, कम से कम 2 होने चाहिए, जो कि नहीं है, एक ही है, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा, सकर्मक, विकल्प सी सही होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि पूर्वकालिक क्रिया के लिए सही क्रमांक बताइए। तो वह पुस्तक पढ़ने के बाद सो गया, वह पुस्तक पढ़ता रहा, वह पुस्तक पढ़कर सो गया, ये होगा। वह पुस्तक पढ़कर सो गया, इसमें 2 क्रिया होती है, ठीक है। पुस्तक पढ़कर सो गया, पुस्तक पढ़ा और सो गया, तो जो पहले होता है उसको पूर्वकालिक कहते हैं। पुस्तक पढ़कर, ये पूर्वकालिक है और ये पश्चकालिक है, तो ये आपका बिल्कुल सही होगा। अगला कह रहा है कि सकर्मक क्रिया के लिए सही क्रमांक बताइए। किसमें सकर्मक क्रिया है, कर्म किसमें है, पानी में रस्सी ऐंठती है। पानी में क्या ऐंठती है, तो रस्सी। क्या का उत्तर मिला, बालक शाम को खेलते हैं, तो बालक, इसमें क्या और किसको क्वेश्चन फिट नहीं होगा, करके देख लीजिए। नौकर रस्सी ऐंठ रहा है, नौकर क्या ऐंठ रहा है, तो रस्सी ऐंठ रहा है, इसमें भी कर्म है। बच्चा पार्क में दौड़ रहा है, बच्चा पार्क में दौड़ रहा है, तो बच्चा पार्क में दौड़ रहा है, तो 18 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पानी में रस्सी ऐंठती है, इसमें भी नहीं है। 2 में कैसे, एक बार, पानी में रस्सी ऐंठती है, पानी में क्या ऐंठती है, ठीक है, नहीं, ये जो है इसमें नहीं है, आपका केवल इसी में है, विकल्प सी में ही है, ठीक है। वाक्य को ध्यान से देखिए, नौकर रस्सी ऐंठ रहा है, नौकर क्या ऐंठ रहा है, तो रस्सी। नौकर क्या ऐंठ रहा है, तो रस्सी, यहां पे कर्म इसमें है, ठीक है, तो विकल्प सी सही होगा। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। बाकी आगे देखिए, क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो अब देखिए क्रिया अलग अलग आधार पे अलग अलग प्रकार की होती है। जब कहे कि क्रिया संरचना के आधार पे कितने प्रकार की होती है, तो आप क्रिया 7 बताएंगे। जब कहेगा क्रिया कर्म के आधार पे कितनी होती है, तो कर्म के आधार पे 2 बताएंगे। जब कहेगा कि क्रिया कर्ता के आधार पे कितनी होती है, तो कर्ता के आधार पे 4 बताएंगे। जब कहेगा कि क्रिया प्रवृत्ति के आधार पे कितनी होती है, तो 2 होती है। क्रिया वाच्य के आधार पे कितनी होती है, 3 होती है। तो इसमें आधार बताना चाहिए कि किस पे होती है, लेकिन जब आधार नहीं बता रहा है तो आप बताएंगे क्रिया कर्म के आधार पे कि क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक है, 2 ही भेद होंगे, सकर्मक या अकर्मक। तो क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो क्या बताएंगे, 2, एक सकर्मक एक अकर्मक, विकल्प डी सही होगा 19 का, ठीक है। 20वां क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन है कि किस क्रमांक में अकर्मक क्रिया नहीं है, यानी कि सकर्मक पूछ रहा है कि किसमें क्या है, अकर्मक क्रिया नहीं है, यानी कि क्या है, सकर्मक है। वह पार्क में दौड़ता है, इसमें कर्म नहीं है, यह कर्मक है। वह प्रतिदिन पढ़ने जाता है, वह अपना सिर खुजलाता है, उसका सिर खुजलाता है। वह पार्क में दौड़ता है, ये क्या पूछा है, अकर्मक क्रिया नहीं है, तो अकर्मक क्रिया नहीं है, वह अपना सिर खुजलाता है। तो यहां पे प्रश्न करेंगे कि वह अपना क्या खुजलाता है, तो क्या का उत्तर मिलेगा, क्या, सिर। क्या का उत्तर मिलेगा, सिर, यानी सिर क्या है, कर्म है। अब देखिए यहां पे उसका सिर खुजलाता है,
उसका क्या खुजलाता है, तो यहाँ पे कर्म नहीं होगा। ठीक है, किस क्रमांक में अकर्मक क्रिया नहीं है, वह प्रतिदिन पढ़ने जाता है। वह प्रतिदिन क्या जाता है, इसमें प्रश्न नहीं, इसमें भी नहीं बन रहा है प्रश्न, प्रश्न इसी में भी बनेगा। ठीक है, वह अपना सिर खुजलाता है, तो विकल्प सी हो जाएगा इसमें। इसमें विकल्प सी होगा। ठीक है, आगे देखिए इसको। किस क्रमांक में प्रेरणार्थक क्रिया है, किस क्रमांक में प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक यानी कि वह कार्य दूसरे से करवाएगा। अध्यापक ने छात्र से पुस्तक पढ़वाई, तो पढ़वाने का कार्य किसने किया, अध्यापक ने छात्र से करवाया, दूसरे से करवाया है, तो ये सही होगा प्रेरणार्थक। अगला प्रश्न है कि अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं। कौन कौन, अकर्मक क्रिया के भेद जो है दो होते हैं। एक होता है पूर्ण अकर्मक और दूसरा होता है अपूर्ण अकर्मक। अपूर्ण अकर्मक में क्या होता है कि आप किसी भी कंडीशन में कर्म का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सॉरी, पूर्ण अकर्मक में किसी भी कंडीशन में आप कर्म का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जबकि अपूर्ण अकर्मक में आप कर्म का प्रयोग कर भी सकते हैं। जैसे अगर कहें कि वह पढ़ता है, तो ये अकर्मक है, लेकिन इसमें आप पुस्तक यहां जोड़ सकते हैं, वह पुस्तक पढ़ता है, इसमें आप कर्म जोड़ दिए, तो ये क्या हो जाएगा, अपूर्ण अकर्मक। अकर्मक तो है लेकिन इसमें कर्म को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, और पूर्ण अकर्मक जो पूर्ण रूप से अकर्मक होगा, यानी किसी भी कंडीशन में आप इसमें कर्म नहीं जोड़ सकते। जैसे वह रो रहा है, आप इसमें कर्म जोड़िए, कोई जोड़ ही नहीं पाएंगे, कोई कर्म बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो आगे देखिए, किस क्रमांक में अकर्मक क्रिया है, वह दिन भर खाता है, वह रात भर नहीं सोया, वह ही सदा दूहता है, उसी ने बोला था, तो इसमें विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। माता पिता शब्द युग्म है, माता पिता सार्थक युग्म शब्द है, निरर्थक है, सार्थक निरर्थक है, पुनरुक्त शब्द है, तो ये क्या है जी, सार्थक शब्द है, दोनों सार्थक है, माता और पिता, तो ये सार्थक शब्द युग्म है। वे शब्द जो प्रकृति, प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हो कहलाते हैं योग रूढ़, रूढ़, सरल, यौगिक। क्या कहलाएंगे, यौगिक। आगे देखिए, किसी पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली अन्य क्रिया को कहते हैं, किसी पूर्ण क्रिया, कोई कार्य जो है पूर्ण हो गया, उसके पहले आने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, और बाद वाले को पश्चकालिक। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, सकर्मक क्रिया नहीं है। सीता भोजन बना रही है, सीता क्या बना रही है, तो भोजन। क्या का उत्तर मिल रहा है, भोजन, यानी यह क्या है, यह सकर्मक है। क्या है, सकर्मक है। टैगोर ने गीतांजलि लिखी, टैगोर ने क्या लिखा, तो गीतांजलि, ये भी क्या है, सकर्मक है। रमेश रोज पढ़ने जाता है, बच्चा फल तोड़ रहा है, बच्चा क्या तोड़ रहा है, तो क्या का उत्तर मिल रहा है, फल, तो ये भी क्या है, सकर्मक। लेकिन ये क्या है जी, ये इसमें क्या नहीं मिलेगा, रमेश रोज क्या जाता है, क्या जाता है, प्रश्न ही नहीं बन रहा है। रमेश रोज किसको जाता है, प्रश्न ही नहीं बन रहा है, क्या और किसको फिट आ ही नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा जी, अकर्मक। ठीक है, तो पूछा है कि सकर्मक क्रिया नहीं है, यानी सी नहीं है, ये क्या है, ये अकर्मक है। अगला देखिए, कह रहे हैं कि इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। छोटा बच्चा खिलखिलाकर हंसा, बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, छात्र मैदान में दौड़ रहे हैं, मैं रोज टहलता हूं, सकर्मक।
बच्चे छत पर क्या उड़ा रहे हैं, तो क्या का उत्तर मिल रहा है? पतंग। बच्चे छत पर क्या उड़ा रहे हैं, तो पतंग, यानी सकर्मक क्रिया यही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ललित आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? तो ललित आम खाता है, ललित क्या है जी? करता है, ये है करता, ये है क्रिया। तो ललित क्या खाता है, तो क्या का उत्तर मिल रहा है? आम। ठीक है, तो ये हो गया कर्म, जब कर्म मिल गया तो क्या हो जाएगा? ये सकर्मक। आगे देखिए। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? मैंने उसे एक पुस्तक दी, मैंने उसे क्या दी, तो क्या का उत्तर मिल रहा है? पुस्तक। राम ने पत्र, रमा पत्र लिख रही है, रमा क्या लिख रही है? उत्तर मिल रहा है पत्र, यानी इसमें भी कर्म है। सोहन देर तक सोता रहा, ठीक है, इसमें नहीं मिलेगा। विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, सोहन देर तक सोता रहा, सकर्मक बताना है, यानी क्या किसको प्रश्न इसमें करिए? सोहन क्रिया क्या है? सोना ना। सोहन देर तक नहीं, बन ही नहीं रहा है इसमें, ठीक है, इसमें बन ही नहीं रहा है प्रश्न। विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो इसमें देखिए, इसमें प्रश्न बन ही नहीं रहा है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी ये क्या है? सकर्मक क्रिया नहीं है। आगे देखिए। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक बताने, यानी जिसमें सकर्मक ना हो, कर्म ना हो, यानी पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ठीक है। पक्षी क्या किसको इस पे सटीक नहीं आएगा, अकर्मक यही होगा। आगे भी देख लेते हैं। चिड़िया दाना चुग रही है, तो चिड़िया क्या चुग रही है, तो क्या का उत्तर मिलेगा? दाना, यानी ये सकर्मक है। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अध्यापक किसको पढ़ा रहे हैं? तो बच्चों को, किसको का भी उत्तर मिल रहा है, यानी कर्म है। पशु मैदान में चल रहे हैं, ठीक है, इसमें भी है, यानी कौन सा है? 31 का ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ए, ठीक है। तो इन तीनों में है, इसमें नहीं है, तो विकल्प बताना होगा, तो कौन सा बताएंगे? ए विकल्प सही है, ये सब गलत हो जाएंगे, ये ही सही होगा। आगे देखिए। अगला है कि इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है, यानी जो कार्य पहले हो जाएगा पूर्वकालिक होगा। देखिए, ठोकर लगते ही लड़का गिर गया, वह चाय पीकर घूमने जाता है। यदि छात्र आते हैं तो कक्षाएं आयोजित की जाती है। ऑप्शन डी देखिए, निरपराध को डांटते शर्म नहीं आती। तो देखिए, वह चाय पीकर घूमने जाता है, ठीक है, तो पूर्वकालिक क्रिया ये है, पहले चाय पीता है फिर घूमने जाता है, तो पीकर, ये चीज ध्यान दीजिए, चाय पीकर घूमने जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया है, तो देखिए, अब देखिए एक एक शब्द है, तब कर्म कैसे ढूंढेंगे? वाक्य होता तो हम क्रिया से प्रश्न करके कर्म ढूंढ सकते थे, लेकिन ये क्या है? एक एक शब्द दिया है, क्रिया शब्द दिया है। हंसना, खाना, सोना, चलना। तो जब भी कोई खाता है तो आप पूछते हैं कि क्या खाए हैं, तो क्या का एक उत्तर देता है कि रोटी खाए हैं, दाल खाए हैं, बिरयानी खाए हैं, चाहे जो खाया रहता है बताता है। तो क्या हम उससे प्रश्न करते हैं तो वो बताता है, तो खाना के साथ हमेशा कर्म लगा रहेगा, तो ये क्या होगा? ये आपका सकर्मक होगा, ठीक है। आगे देखिए। संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, स्कूल जाते हैं, दुकान संभालते हैं, संयुक्त क्रिया में क्रिया कितनी होनी चाहिए? तो विकल्प सी सही है। आगे देखिए। श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द क्या है? तो धीरे धीरे क्या है? चलना क्रिया है, और क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए, तो इसमें आपका सकर्मक हो जाएगा तड़पाना, ठीक है। आगे देखिए। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? सीता पढ़ रही है, संयुक्त क्रिया में क्या होगा? क्रिया दो होगा।
रस्सी जल गई, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। तो देखिए एक बार कौन सा उत्तर होगा 37 का। सीता पढ़ रही है, रस्सी जल गई, ठीक है। तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है। देखिए इसमें क्या होगा, संयुक्त क्रिया में क्रिया शब्द दो या दो से अधिक आएंगे, लेकिन कार्य कितना होगा, कार्य एक होगा, क्रिया शब्द दो से अधिक। तो देखिए ये तो मेन क्रिया, ये तो सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया को नहीं लेंगे, ठीक है। प्रतिदिन पढ़ने ये क्रिया है, आया करो ये भी क्रिया है, क्रिया दो आया है लेकिन कार्य एक होगा। तो इसमें क्या होगा, विकल्प सी सही होगा 37 का। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि मैं अपना सिर खुजलाता हूं। इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है या कर्मक क्रिया है, कि दोनों है, कि दोनों नहीं है। मैं अपना सिर खुजलाता हूं, तो पहले कर्म चेक करने के लिए क्या करेंगे, क्या या किसको प्रश्न करेंगे। तो मैं अपना क्या खुजलाता हूं, तो क्या का उत्तर मिल रहा है सिर, यानी क्या है, सकर्मक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है, यानी मूल शब्द में जब हम कोई विकार उत्पन्न करते हैं, यानी कुछ परिवर्तन करते हैं, ठीक है, और उस परिवर्तन करने से हमारी जो क्रिया बनती है तो उसे क्या कहते हैं, यानी जिसमें हम विकार उत्पन्न किए रहते हैं तो उसको कहते हैं हम मूल धातु। क्या कहेंगे, मूल धातु। मूल धातु में जब विकार उत्पन्न किया जाता है तो उसी से क्रिया बनता है। जैसे लिख है तो लिख से क्या हो जाएगा, लिखना, तो लिख मूल धातु हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए, अच्छा तो क्वेश्चन इतना ही था 39, ठीक है। 40 क्वेश्चन लिए तो एक क्वेश्चन का ही छूट गया है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।